नमस्कार। शून्यकाल में आपका स्वागत है। आज हम बात करेंगे आदिवासी भील समुदाय पर लिखी गई किताब भीलों की पदचाप का। ये किताब 2005 में दलित चिंतक और सामाजिक कार्यकर्ता भंवर मेघवंशी द्वारा लिखी गई थी। तो आइए हम चर्चा करते हैं भीलों की पदचाप के बारे में। इस पुस्तक में आपको भीलों की उत्पत्ति से लेकर उनके रीति रिवाज, उनकी परंपराएं, उनकी संस्कृति और उनकी सामाजिक आर्थिक स्थिति का विस्तृत विवरण मिलेगा। इस किताब की शुरुआत कार्ल मार्क्स की इन लाइनों के साथ होती है कि आओ हम बीहड़ और कठिन सुदूर यात्रा पर चलें। आओ क्योंकि चिचला, निरुद्देश्य और लक्ष्यहीन जीवन हमें स्वीकार नहीं। हम ऊँघते, कलम घिसते हुए उत्पीड़न व लाचारी में नहीं जिएंगे। हम आकांक्षा, आक्रोश, आवेग और अभिमान से जिएंगे, असली इंसान की तरह जिएंगे। भीलों की उत्पत्ति को लेकर इस किताब में लिखा गया है कि भीलों के बारे में उल्लेख आर्यों के प्राचीन साहित्य में भी उपलब्ध है। माना जाता है कि आर्य जब विदेशों से भारत आए थे तब भी भारत में भील विद्यमान थे। संभवतः वे द्रविड़ों से ताल्लुक रखते होंगे। दोनों के कद और काठी रंग रूप में समानता पाई जाती है। भीलों की उत्पत्ति के बारे में वैदिक साहित्य और पुराणों पर आधारित तथ्यों एवं भील समुदाय के मध्य विद्यमान लोक कथाओं में भी उनके आधार पर भी इनका अनुमान लगाया जा सकता है। अनुमान है कि भील शब्द दक्षिणी भारतीय भाषा के बील शब्द से निकला है, जिसका अर्थ होता है कमान, और तीर कमान भीलों की पहचान से जुड़ा हुआ शब्द है। एक मत यह भी है कि भील शब्द संस्कृत भाषा के भिल्ल शब्द का तद्भव रूप है, जो स्वयं संस्कृत की बिल भेदने धातु से मूलबद्ध है। वैसे यह सही भी हो सकता है क्योंकि भिल्ल शब्द का संस्कृत में प्रयोग मलेच्छ देश और जाति दोनों के लिए प्रयुक्त हुआ है। यह भी कहा जाता है कि भिल्ल शब्द का प्रयोग 600 ईस्वी में प्रयोग में आया। इससे पूर्व इस जनजाति को संभवतः शूद्र, निषाद, पुलिंद तथा वनपुत्रों के नाम से संबोधित किया। जैन पुराणों में भी भील के लिए किरात और वनेचर तथा अवधि तथा ब्रज में उन्हें व्याध, सबर एवं घू शब्दों से जाना गया है। हरिवंश पुराण तथा शिव पुराण में भी इस जाति का उल्लेख है। रांगेय राघव के अनुसार ईसा से 500 वर्ष पूर्व की प्रजाति तालिका में भी भीलों की गणना हुई है। इस तरह हम देखें तो ये पाएंगे कि भील आदिवासी ही भारत के प्राचीन मूल निवासी है। इसके अलावा इस किताब में भीलों की गोत्र, उनकी भाषा, उनके उत्सव, भीलों के देवता और भीलों के गांव, भील परिवार की संरचना कैसी है, उनकी विवाह, उनकी अन्य परंपराएं, उनकी जाति पंचायतें, खान पान, पहनावा, त्योहार, मेले, उनके नृत्य आदि आपका विवरण आपको इस किताब में मिलेगा। इसमें भील समाज का जो एक अद्भुत नृत्य है गौरी, उसका भी वर्णन है, जिसको कि राई कहा जाता है। ये एक भागीदारी से युक्त संगीत प्रधान नाटक है जिसमें युद्ध, प्रेम, राजशाही, सेठ साहूकारी, कर्जदारी जैसी बुराइयों पर व्यंग्य, विनोद तथा मनोरंजनात्मक तरीके से तीखा मजाक किया जाता है और ये लगभग 1.25 महीने तक चलता है। इस खेल में लगभग 100 से 150 लोग तक शामिल होते हैं और इसमें केवल पुरुष लोग ही अभिनय करते हैं। महिला पात्र भी होते हैं लेकिन उनका भी जो किरदार है वो पुरुष ही निभाते हैं। इसमें मांदल नामक है और लोकप्रिय वाद्य यंत्र का प्रयोग किया जाता है। इसके अलावा ढोल, थाली, इनका भी बहुत प्रयोग होता है और शिव की छवि इसमें विचित्र रूप से दर्शाई जाती है। इसमें 5 प्रमुख पात्र होते हैं: शिव, राई बुढ़िया, राइया, मोहिनी और पार्वती की प्रतिमूर्ति, कुटकुड़िया एवं पाठ भोपा, और दूसरे सभी अभिनेताओं को इसमें खेलिए कहा जाता है। भील समाज के महापुरुषों के बारे में इसमें बताया गया है कि निषाद राज हिरण्यधनु के पुत्र एकलव्य द्वारा अपने गुरु द्रोण को दाहिने हाथ का अंगूठा गुरु दक्षिणा में देने, रामचंद्र को सबरी नामक भील महिला द्वारा प्रेम से जूठे बेर खिलाने का वर्णन तो है ही, बाद में महाराणा प्रताप के साथ हल्दी घाटी में राणा पूंजा की अद्वितीय बहादुरी के प्रसंगों से भी भील समाज गौरवान्वित हुआ है। आजादी के आंदोलन के दौरान भी अंग्रेजों से कई भील योद्धा जुझे हैं। उनमें एक है टंट्या भील। टंट्या एक छोटा गरीब किसान था। जमींदारों की ज्यादती के कारण उन्होंने अत्याचार और दमन को सहन करने के बजाय 10 सालों तक अंग्रेजों और उनके दलालों से लड़ाई लड़ी। अंग्रेजों ने टाटिया को डाकू और हत्यारा करार दिया और धोखे से पकड़कर उनको फांसी दे दी। इसके अलावा वीर चीतू किराड़ राजा ने भी अंग्रेज शासकों के विरुद्ध लड़ाई लड़ी। महाराष्ट्र, मालवा, निमाड़ तथा गुजरात और बागड़ व मेवाड़ तथा हाड़ौती क्षेत्र में खांग्या नायक, भीमा नायक,
छोटू किराट, टंट्या भील, नानक भील, मोतिया भील, नानाभाई खाट तथा कालीबाई ने भी शहादत देकर इतिहास में अपना नाम अमर किया। भील समाज के आध्यात्मिक अग्रदूतों में इसमें भील समाज में संत सूरमाल दास का भी इसमें वर्णन है कि उन्होंने भीलों में जन जागृति के लिए व्यापक आंदोलन छेड़ा। ये साबरकांठा गुजरात के लसुड़िया गांव में पैदा हुए और उनका गोत्र खराड़ी था। भीलों की आर्थिक स्थिति के बारे में भी इस किताब में वर्णन किया गया है और भील अभी भी ऐसी कई प्रथाएं हैं जिसके कारण ये समाज अभी भी उस तरीके से पिछड़ा हुआ है। और वो प्रथाएं जो पुराने समय से चली आ रही है, जो पहले जागीरदारी काल में सागड़ी प्रथा हुआ करती थी, जिस सागड़ी का मतलब किसी किसी भील व्यक्ति को किसी जमींदार के यहाँ खेती करनी पड़ती थी और उसमें जमींदार की बिना अनुमति के वे खेत छोड़कर नहीं जा सकते थे। वही सागड़ी प्रथा आज भी हाली प्रथा के रूप में विद्यमान है। कानून भले ही बंधुआ मजदूरी और बेगार प्रथा पर प्रभावी रोकथाम और सख्ती से समाप्त करने का दावा करे, सरकार के बंधुआ मुक्ति के नियमों और अभियानों का इस हाली कुप्रथा पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा है, बल्कि अपने बदले हुए नाम के रूप में ये अमानवीय प्रथा आज भी चित्तौड़गढ़ सहित कई जिलों में मौजूद है। चित्तौड़गढ़ जिले की विभिन्न तहसीलों में कई नामचीन लोगों, जागीरदारों, जनप्रतिनिधियों के खेतों और घरों में आदिवासी लोग बंधुआ मजदूर के रूप में अब भी काम करते हुए मिल जाएंगे। इस किताब में आपको ऐसे हाली प्रथा से जुड़े हुए कई कहानियां, किस्से मिल जाएंगे, जिसमें हट्टीपुरा गांव के बंधुआ मजदूरों की कहानी, गुमान व भेरू भील की कहानी, 35 वर्षों से बंधुआ मजदूर रहे हट्टीपुरा गांव के मगना भील की कहानी, सरपंच की जमीन एक कहानी जिसमें सरपंच व्यक्ति एक भील है और उस पर जमींदार लोग, कुछ दबंग लोग कब्जा कर लेते हैं, उसके लिए उनको एक लंबी लड़ाई लड़नी पड़ती है। और कर्जदारी के चलते अपनी जमीन पर पराए हुए भील आदिवासियों की भी इसमें कहानियां हैं। इस पुस्तक में भील समुदाय द्वारा दिसंबर 2004 में निकाली हुई एक पैदल यात्रा का भी वर्णन है और ये पैदल यात्रा भील समुदाय द्वारा चित्तौड़गढ़ से जयपुर तक निकाली गई थी। इस यात्रा के कई मीठे और कड़वे अनुभवों को इसमें बताया गया है। इसमें कई जगह जहां यात्रा का स्वागत भी हुआ तो कई जगह यात्रा का विरोध हुआ। इसमें से जहां कड़वे अनुभव थे, चित्तौड़गढ़ जिले के सोनियाना में जहां यात्रा रुकती है रात में, वहां पीने का पानी मांगने पर लोगों द्वारा जानवरों के पानी पीने की टंकी को दिखा दिया जाता है कि आप यहाँ से पानी पी लीजिए। इसके अलावा कई ऐसे अच्छे अनुभव भी रहे जहाँ भीलवाड़ा में आदिवासी अधिकार रैली, मांडल में आदिवासी एकता सम्मेलन, लांबिया में स्वागत, सामाजिक कार्य अनुसंधान केंद्र द्वारा यात्रा का स्वागत। इस तरीके से यात्रा कड़वे और मीठे अनुभवों के साथ 5 जनवरी 2005 को जयपुर पहुंचती है और वहां स्टेचू सर्किल पर इस समुदाय की समस्याओं को लेकर एक जन सुनवाई का आयोजन भी किया जाता है। इस तरह ये किताब आपको भील समुदाय के गौरवशाली इतिहास को तो बताती ही है, लेकिन उनके द्वारा सदियों से किए जा रहे संघर्ष को भी ये किताब अच्छी तरीके से आपको दिखाती है। तो आप सब भी ये किताब जरूर पढ़िए। ये किताब ई बुक के रूप में उपलब्ध है, इसका लिंक हमने नीचे दिया हुआ है। आप भी इस लिंक पे जाकर ई बुक के रूप में इस किताब को पढ़ सकते हैं। धन्यवाद।